सीएम योगी ने शाह को दिखा दिया ठेंगा। जी हां, अमित शाह की बात नहीं माना। ओम प्रकाश राजभर को नहीं बनाएंगे मंत्री। यह झुक करके आए, दीनहीन होकर के त्राहिमाम करेगा तभी हम मंत्री बनाएंगे। हम इस तरह से हुक्म के गुलाम नहीं है कि ऊपर से थोप दिया जाए और हम बात मान जाएंगे। हमारा भी वजूद है जनाब। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और अपनी मेहनत और कार्यकुशलता के बल पर हम गद्दी पर आसीन हुए हैं। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कृपा पात्र नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के धैर्य का बांध अब जवाब देने लगा है, कारण कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने एक प्रकार से शाह को ठेंगा दिखा दिया है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह से कई बार ओम प्रकाश राजभर मिल चुके हैं। मिलने के बाद अमित शाह ने आदित्यनाथ योगी से कहा था कि वह मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार करते हुए ओम प्रकाश राजभर तथा दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल करें। उन्होंने बुलाया भी था। योगी दिल्ली गए भी थे, शाह से मिले, जेपी नड्डा साहब से मिले और लोगों से भी मुलाकात हुई और मुस्कुराते हुए कह दिया कि ठीक है कर देंगे। कर नहीं रहे हैं, बात मानने के लिए तैयार नहीं है। शाह को भी लगने लगा है कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके हम और हमारे बड़े भाई ने कोई गलती तो नहीं किया है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तब पितृपक्ष का हवाला देते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया गया कि शुभ मुहूर्त देखकर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कुछ लोगों को हटाएंगे, कुछ लोगों को ले आएंगे, कुछ अयोग्य लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, कुछ सुयोग्य लोगों को भीतर लेंगे। देखेंगे गुण धर्म के आधार पर। देव पक्ष आया, रामलीला का मंचन हुआ, रावण मारा भी गया, दुर्गा पूजा समाप्त हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। इसके पहले अमित शाह एवं जो जेपी नड्डा ने जो बुलाया था और ओम प्रकाश राजभर जो मिल करके आए थे, योगी से भी मिले थे, मिल करके उन्होंने गुलदस्ता वगैरह भेंट किया, लेकिन बात बनी नहीं। ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर 2024 का चुनाव काफ़ी सुदृढ़ होगा और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ऐसे छोटे छोटे दलों के लोगों को सम्मान देना है और ऐसे लोगों को दे देना है पद। एनी हाउ 2024 चाहे जैसे हो, साम दाम और दंड विभेदा, सामंजस्य स्थापित करके दाम। अब कहने की जरूरत नहीं है। अभी आरटीआई के दायरे में ये लोग नहीं आए, नहीं बताएंगे कि हमको कहाँ से पैसा मिला है चंदा का, विदेश से कितना मिला है, देश से कितना मिला है, स्वर्गीय सुब्रत राय ने कितना दिया है, अन्य धन पशुओं ने कितना दिया है, इसको नहीं बताएंगे साहब। और हमसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। जबरा मारे रोए न दे, जबरा यानी दबंग, जबरा माने प्रधानमंत्री जी, जबरा माने मायावती जी, जबरा माने अखिलेश जी, जबरा माने प्रियंका गांधी, जबरा माने राहुल, जबरा मारे रोए न दे। हमरे घर का लेवे तलाशी, हमरे घर का लेवे तलाशी, जबरा मारे रोए, पीटेगा और हमें रोने भी नहीं देगा। हमरे घर का लेवे तलाशी, आपन बटुआ टोए न दे, जबरा मारे रोए न दे। तो इस तरह के जबरा हैं लोग, अपनी बात नहीं बताएंगे और कितना चंदा मिला इसे नहीं बताएंगे। यह गोपनीयता का सूचक है और हमसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। चलिए दोस्तों, विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर दारा सिंह आए भाजपा में और तुरंत इनका इस्तीफा स्वीकार करके ज्वाइन कराया गया और मऊ के घोसी में विधानसभा चुनाव आ गया। योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर से कहा कि चुनाव निकालो बढ़िया से और हम कद्दावर मंत्री के रूप में प्रतिष्ठापित करेंगे। अब चुनाव आ गया है, इसमें सभी लोगों को लगना है। ओम प्रकाश राजभर लग लिए। जो ओम प्रकाश राजभर कल तक योगी के लिए भी अच्छा बहाना था कि ठीक है कुछ दिन टले, हम तुरंत तो करेंगे नहीं। और ओम प्रकाश राजभर को भी लगा कि अब कितने दिन की बात है, जम करके सीट निकलवाते हैं, इसका सीधे सीधे श्रेय हम ही को जाएगा और फिर हम तथा दारा भैवा दोनों लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। अब दारा के हम उस्ताद रहेंगे। दारा तो पहले से ही उस्ताद हैं, बहुजन समाज पार्टी में रहे, राज्यसभा से लेकर के सांसद रहे, मिनिस्टर रहे, सपा में आए, फिर भाजपा में आए, यह सब खेल उनका चलता रहा है। अब यह दोनों लोग राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, इनसे भी बड़े खिलाड़ी निकल गए योगी बाबा। उन्होंने खूब झेलाया, झेलाते झेलाते कहा कि हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गुजरात भेज देंगे, गुजरात ही जाएंगे यहाँ से
और इनका क्या है। फिर कहा कि योगी बाबा जा कर के मठ मंदिर में हम गोरखपुर भेज देंगे। वही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश को सैफई भेजने लगे और खूब भाषण किया। घोसी विधानसभा का रिजल्ट आया और दारा भाई चारों खाने चित्त हो गए। दारा हारा, राजनीति का दारा पहलवान चारों खाने चित्त, तो दारा चित्त हो गए। उसके बाद फिर गए ओम प्रकाश राजभर और कहा कि साहब हमारा कोई दोस्त नहीं था, हमारे लोगों ने खूब जम करके वोटिंग किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने नाराज थे, खौफ खाए हुए थे इस निर्णय से कि उन्होंने दारा को पटक करके उनकी छाती पर बैठ करके और जिंदाबाद बोला, भारत माता की जय बोला। कार्यकर्ताओं ने कहा हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं है कि इस दल में से उस दल में, और हम रोज़ फूफा नहीं कहेंगे, कहोगे कि यह तुम्हारा फूफा है तो हम नारा लगाएंगे हमारा फूफा कैसा हो, ओम प्रकाश राजभर जैसा हो, हम इस तरह से मजबूर नहीं हैं। बहरहाल उसके बाद इनका आना जाना हुआ और पितृपक्ष भी चला गया। उसके बाद भी अगला समय दिया गया। ओम प्रकाश राजभर ने फिर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को कहा कि यह लोग दो मुँहा सांप हैं, यानी सभी नेताओं को कहा कि यह दो मुँहा सांप हैं। राजनीति की बैतरणी पार करने के लिए दाढ़ी वाले बाबा हों चाहे जो भी दल के लोग हों, वह सब कुछ करेंगे जो लोकतंत्र में जायज़ नहीं है। लोक व्यवहार जिसके लिए अनुमति नहीं देता है वह सब कुछ करने के लिए तैयार है। ओम प्रकाश राजभर ने इधर और भी बयान दिया है कि देखते रहिए, पहले तो 7 नवंबर का समय दिया था, देखिए 7 नवंबर को क्या होता है। फिर कहा कि यदि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होता और मुझे शामिल नहीं किया जाता तब बात समझ में आती है। विस्तार तो हुआ नहीं, अभी समय का इंतज़ार करिए, देखते रहिए, और मैंने सही निर्णय लिया है एनडीए में शामिल होकर के, और आगे भी सही निर्णय लूँगा। उन्होंने इंडिया की भी बात किया और इससे अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन कुछ सदमे में है। योगी जी से कहा जा रहा है कि जल्दी से ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान तो इस मामले में काफ़ी चालाक है, अक्कड़ बक्कड़ नहीं बोलेंगे, चुपचाप पड़े हुए हैं और उन्हें पता है कि 2024 आने वाला है और हमें मंत्रिमंडल में शामिल किया ही जाएगा या फिर लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार बोल रहे हैं और दो मुँहा सांप कह करके एक बार फिर से उन्होंने चौंका दिया है। योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर को मिनिस्टर बनना है तो रंगदारी न दिखाएं। ओपी राजभर अगर रंगदारी दिखाएंगे तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। आरत भाव से दीनहीन होकर मुखिया से मिलें और अपने को प्रदर्शित करें कि हम याचक के रूप में आए हैं, तो फिर बात बनेगी। और अमित शाह, जेपी नड्डा क्या होते हैं, प्रदेश उनको चलाना है क्या? कभी समय था जब उन्होंने थोपा था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, अब योगी जी ऐसा नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा कहना अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह तो ज़रूर है कि कुछ दिन अगर और धैर्य का परिचय ओम प्रकाश राजभर ने दिया, जैसे 5 महीने से दे रहे हैं, तो अतिशीघ्र उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, किंतु दीनहीन होकर के जाएंगे तभी। इधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलते रहे हैं, उनसे कहा गया है कि आप कुछ दिन और रुकिए और यह अंतिम समय है और इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। शीघ्र ही योगी के मंत्रिमंडल में आपको एक अच्छे मंत्री के रूप में शुमार किया जाएगा। दोस्तों, यह रहा राजनीति का तकाजा है। पल में मासा, पल में तोला, पल में रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। बड़े धोखे हैं इस राह में। नमस्ते।